देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। व्रत के दौरान पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार ऐसा समय आया कि एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया, सभी ने विधि पूर्वक व्रत किया, साथ ही उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने के लिए गया। राजा ने कहा, फलाहार से उनकी भूख नहीं मिटी, वह भूखे मर जाएगा। उसने उसे खाने के लिए अन्न दिया। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उसने राजा से निवेदन किया कि उसे अन्न दिया जाए, तो राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई और कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूखे मर जाएगा, उसे अन्न की आवश्यकता है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। इसके बाद वह नदी के किनारे स्नान कर किया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को आमंत्रित किया, भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और भोजन किए और फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा। उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन करके गए थे, इसलिए वह भूखा रह गया था। इतने अनाज में दोनों का पेट नहीं भरता है। राजा चकित हो गए। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को साथ लेकर गया। उसने स्नान किया, भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रित किया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक इंतजार करता रह गया। राजा पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। भगवान के ना आने पर उसने नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया और फिर उस पर भगवत कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान की भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा और अंतिम समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए